अस्सलाम वालेकुम। बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेट में इस टाइम सबसे ज्यादा फेमस पर्सनालिटी भी हैं, सबसे बड़ा ब्रांड भी हैं और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हैं। बहुत सारे लोग उन्हें हीरो कंसीडर करते हैं, कई लोग उन्हें विलन कंसीडर करते हैं। बाबर आजम असल में हैं क्या, हीरो हैं या विलन हैं, और इसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि आप तो हैं ही बाबर आजम के खिलाफ, या कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आप तो बाबर आजम को बिला वजह डिफेंड करते रहते हैं। तो एक्चुअली में मेरा बाबर आजम के बारे में स्टांस क्या है? मेरे नजदीक बाबर आजम एक विलन है या एक हीरो है। मैं इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा और कुछ साथ में फैक्ट्स, फिगर्स और हिस्ट्री भी शेयर करूंगा। देखिए, बाबर आजम के साथ जो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था, जब पहली दफा मैंने बाबर आजम को देखा, 2010 का T20 वर्ल्ड कप था। उसमें पाकिस्तान के लिए अहमद शहजाद, हमाद आजम, बाबर आजम, उस्मान कादिर, रजा हसन, ये लोग भी खेल रहे थे। अजीम गुमन उस टीम के कप्तान थे। और उस टीम में बाबर आजम ने एक मैच में 100 स्कोर की थी। तो संजय मुंजरेकर ने कमेंट्री करते हुए उस टाइम पर बाबर आजम के बारे में ये सेंटेंस बोला था कि पाकिस्तान हैज फाउंड इट्स नेक्स्ट बिग गन। और जाहिर है संजय मुंजरेकर के मुंह से ये वर्ड जब निकले थे तो वो किसी वजह से निकले थे। वो बड़ी जबरदस्त एक स्टाइलिश बैट्समैन थे, बड़े खूबसूरत नजर आते थे खेलते हुए। 16 ईयर्स उनकी उस टाइम पे एज थी। उसके बाद मैंने बाबर आजम को फॉलो करना स्टार्ट किया। 2013 या 2014 की कहीं बात है, बाबर आजम ने कायद आजम ट्रॉफी की गोल्ड लीग के फाइनल में 270 के करीब नॉट आउट इनिंग्स खेली थी। और ये बाबर आजम की अब तक भी फर्स्ट क्लास की सबसे बड़ी इनिंग्स है। उस इनिंग्स के साथ ही उस सीजन के एंड तक बाबर आजम ने ओवरऑल 25 लिस्ट ए मैचेस में, 50 ओवर मैचेस में 500 स्कोर कर चुके थे वो। उस वक्त मैं फेसबुक पे ब्लॉग लिखता होता था, तो मैंने उस वक्त एक ब्लॉग बाबर आजम के लिए लिखा था। और ये वो टाइम था जब 2012, 2013, 2014, ये 2-3 साल पाकिस्तान की टीम के ऊपर ऐसी नुकसत छाई हुई थी कि पाकिस्तान टीम से T20 में 20 ओवर नहीं खेले जाते थे और ओडीआई में 50 ओवर नहीं खेले जाते थे। पाकिस्तान की टीम अक्सर पूरे ओवर खेलने से पहले ही ऑल आउट हो जाती थी। तो तब मैंने एक ब्लॉग में ये लिखा था कि पाकिस्तान टीम के इस मसाइल का हल बाबर आजम है, क्योंकि वो लंबा खेल सकता है। तो पाकिस्तान टीम इस वक्त कोई लंबा खेलने वाला बैट्समैन नहीं है। बाबर आजम को अगर ले आए तो ये वो लंबा खेलने वाले मसले को हल कर सकता है। तो मैं बाबर आजम के लिए पहली दफा सोशल मीडिया पे तब बात की थी कि उन्हें आना चाहिए, ये पाकिस्तान की जो करंट मसाइल है उनका हल कर सकता है। 2014 में इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान की सीरीज थी, बाबर आजम आ गए। फिर उसके बाद 2015 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने 3 बैक टू बैक 100 कर दी। बाबर आजम मुझे बहुत पसंद थे, मैं उनकी बड़ी सपोर्ट कर रहा था। पीएसएल सेकंड में जब वो कराची किंग्स को उन्होंने ज्वाइन किया तो मैंने सिर्फ बाबर आजम की वजह से कराची किंग्स की सपोर्ट करनी शुरू की थी। और 2020 तक यानी पीएसएल 4-5 तक मैं बाबर आजम की वजह से कराची किंग्स को सपोर्ट करता रहा। और पीएसएल 5 में कराची किंग्स जीता और उस पीएसएल के बहुत सारे मैचेस मैंने बाबर आजम की वजह से ग्राउंड में जाके देखे थे। तो बाबर आजम का मैं डाई हार्ट सपोर्टर था। मेरा यह ख्याल था कि बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के रिकॉर्ड तोड़े ना तोड़े, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो 4-5 बड़े लेजेंड्स आए हैं, जिनमें जावेद मियांदाद का नाम ले सकते हैं, जहीर अब्बास का, इंजमाम उल हक का, सईद अनवर का, मोहम्मद यूसुफ का, यूनुस खान का, बाबर आजम उनके हम पल्ला जरूर जाके खड़ा होगा अपने करियर के एंड तक, अगर उनसे आगे ना भी निकला तो। ये मेरा बिलीव था बाबर आजम के बारे में। लेकिन कुछ जो बाबर आजम से शिकायतें होनी शुरू हुई वो तब हुई जब पीएसएल 5 कराची किंग्स जीता, इमाद वसीम कप्तान थे। पीएसएल 6 में बाबर आजम इमाद वसीम की जगह पे कप्तान बन गए। अब एक कप्तान जिसने पीएसएल जितवाई है उसकी जगह पे बाबर आजम का कप्तान बनना एक बड़ी अजीब बात थी। मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे लगा कि बाबर आजम ने बहुत सेल्फिश अप्रोच का मुजाहरा किया, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। वो कप्तान बनना चाह रहे थे, उन्हें 2 टीमों की तरफ से ऑफर थी, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, मुल्तान सुल्तान की तरफ से। पेशावर ज़ल्मी वहाब रियाज कप्तान थे, जावेद अफरीदी ने ऑफर की थी कि आप वहाब की जगह कप्तान आ जाएं। मुल्तान सुल्तान के कप्तान शान मसूद थे, मुल्तान सुल्तान ने ऑफर की थी कि शान मसूद की जगह पे आप आ जाए। लेकिन बाबर आजम कराची किंग्स में ही रहे, इमाद वसीम को हटवा के कप्तान बन गए। ये बड़ा मेरे लिए एक पेनफुल बाबर आजम का ये जो फैसला था, मुझे मेरा ख्याल था कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए। और उससे फिर पाकिस्तान टीम में डिवीजन शुरू हुई और उस टाइम तक बाबर आजम पाकिस्तान की नेशनल टीम के कप्तान बन चुके थे। अब कप्तानों बने थे सरफराज की जगह पे, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि यार सरफराज को हटवा के कप्तान बनना भी ठीक नहीं था। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम से ड्रॉप करने का डिसीजन करता है, आप टीम में नहीं रहते, आपकी जगह पे नया कप्तान बनाने के लिए वो प्लेयर को कहता है, तो उस प्लेयर के पास ना करने का ऑप्शन ही नहीं है। वो ना करेगा तो बोर्ड से मसाइल पैदा होंगे, कहां जाएगा। ठीक है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपके पास ऑप्शन है। आप जिस टीम में खेल रहे थे वहां आपकी टीम के साथी प्लेयर आमिर खेल रहे हैं, इमाद खेल रहे हैं, शर्जील खेल रहे हैं, आपका कोर खेल रहा है, आप उनको नाराज करके कप्तान बन जाते हैं। उसकी बजाय आपके पास ऑप्शन था कि आप जल्दी में चले जाते,
वहां पर तो आपकी टीम के प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, कप्तानी का गैप भी था। वहां भी आप खुद तैयार थे, क्योंकि वो तो लास्ट टाइम उन्होंने पीएसएल जितवाई नहीं थी, वो तो थे ही मेकशिफ्ट कैप्टन। शान मसूद की जगह पे मुल्तान सुल्तान बनाने के लिए तैयार था। तो एक जीते हुए कप्तान को हटवा के बनना, वहां से बाबर आजम की कप्तानी का ये के लिए मसाइल पैदा होने शुरू हुए इस डिसीजन की वजह से। बाद में फिर टीम में ग्रुपिंग पैदा हुई इसी वजह से, बहुत से लोग बाबर आजम के अगेंस्ट हो गए इसी वजह से। तो ये जो जिस अप्रोच का उन्होंने डिसीजन किया, यहां से मुझे मायूसी हुई। फिर एज अ कैप्टन जो उन्होंने अपना एक कोर ग्रुप बना लिया, जस्ट उन्हीं को खिलाते थे। मोहम्मद नवाज को उन्होंने हमेशा इमाद वसीम पे प्रेफर किया, हालांकि मेरा ख्याल था कि इमाद वसीम नवाज के मुकाबले में बेहतर प्लेयर थे। शदाब खान को हमेशा उन्होंने बैक किया, हालांकि शदाब खान की लंबी एक स्ट्रीक थी नाकामियों की, कोई और लेग स्पिनर उन्होंने नहीं आने दिया। एज अ कैप्टन जो उनके कुछ डिसीजन से, उससे मुझे इख्तलाफ होना शुरू हुआ। लेकिन एज अ बैट्समैन मुझे बाबर आजम अब भी बहुत पसंद थे। एज अ बैट्समैन मुझे बाबर आजम के लिए प्रॉब्लम कब क्रिएट होना शुरू हुआ? देखो, बाबर आजम ने 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी थी, पाकिस्तान की हिस्ट्री के टॉप स्कोरर बन गए थे, एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन उन्होंने स्कोर किए थे। बट प्रॉब्लम तब आना शुरू हुई कि एक प्लेयर का एक नेचुरल कर्व होती है ग्रूम करने की। पहले वो रन करे, सब क्लैपिंग करते हैं, वाह जी वाह रन किए, क्या बात है। फिर वो कंसिस्टेंट रन करे, सब क्लैपिंग करते हैं, वाह जी वाह रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे आ गया। जब बाबर आजम ओडीआई रैंकिंग में पहले नंबर पे आए थे, तो उस दिन हमने केक काटा था इस बात की सेलिब्रेशन करने के लिए कि यार विराट कोहली को 3 साल के बाद बाबर आजम ने इस जगह से हटाया। लेकिन बाबर आजम की वो जो ग्रोथ थी, रन करना, कंसिस्टेंट रन करना, रैंकिंग में आना, वहां पर रुक गई। उससे जो अगले कदम थे, जो कि शायद टीम के लिए और प्लेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, मैच जितवाना, इंपैक्ट क्रिएट करना, स्ट्राइक रेट को ऊपर उठाना, मुखालिफ टीमों के ऊपर एक दहशत पैदा करना, बाबर आजम उस तक जा ही नहीं सका। बाबर आजम की बेहतरीन ग्रोथ चल रही थी, परफॉर्मर से कंसिस्टेंट परफॉर्मर से रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मर, वहां से रैंकिंग में नंबर 1 पे जाना, आईसीसी का प्लेयर ऑफ द ईयर मिलना। बट उससे आगे क्या क्या जैसे ये काफी था, बाबर आजम उससे आगे नहीं जा सके। वो पाकिस्तान को मैचेस, मुश्किल मैचेस, फंसे हुए मैचेस नहीं जितवा सके। जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट इनिंग्स खेली थी 194 की, तब मेरा ख्याल था कि हाँ, अब बाबर आजम की वो वाली फेज हम देखेंगे जिसमें वो मैचेस जितवाएगा, जिसमें वो बड़ी बड़ी टीमों को डोमिनेट करेगा, पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलेगा, टफ विराट कोहली वाले रोल में आएगा, इंजमाम वाले रोल में आएगा, यूनुस वाले रोल में आएगा। लेकिन बाबर आजम उस रोल में कभी नहीं आ सका। तो बाबर आजम से अब शिकवा यही है कि यार आपने रन कर लिए, आप कंसिस्टेंट रन स्कोरर भी बन गए, आपने रैंकिंग भी कर ली, बट ये सब कुछ एक अच्छे प्लेयर की निशानी थी। एक ग्रेट प्लेयर की जो निशानी होती है, वो चीजें बाबर आजम कर ही नहीं सका। तो अब बाबर आजम पे मेरी जितनी भी क्रिटिसिज्म होती है, वो यही होती है कि बाबर आजम अगर स्टेप 1 से उठ के स्टेप 5 तक आ गया हुआ है, या 6 पे आ गया हुआ है, या 7 पे आ गया हुआ है, तो वो आगे 8 पे नहीं जा सका। वो 5 साल से वहीं पे रुका हुआ है, 9 पे नहीं जा सका, 10 पे नहीं जा सका, 11 पे नहीं जा सका, वो लेजेंड्स में शामिल नहीं हो सका। और इसके साथ साथ एज अ कैप्टन उसने जो डिसीजन किए, उसमें कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस नजर आई, उसमें कहीं ना कहीं लाइकिंग डिसलाइकिंग नजर आई, उसमें कहीं ना कहीं ग्रुपिंग नजर आई। तो उन चीजों की वजह से बाबर आजम को मैं क्रिटिसाइज करता रहा। एज अ कैप्टन बाबर आजम नेचुरल बॉर्न कैप्टन नहीं थे। बहुत दफा मैचेस ऐसे थे कि बाबर आजम ने अपने बुरे डिसीजन की वजह से वो मैचेस पाकिस्तान हार गया। अगर वहां पे कोई स्मार्ट कैप्टन होता, सैफी जैसा कैप्टन होता, तो पाकिस्तान शायद वो मैचेस जीत जाता। तो इन चीजों में कुछ एलिमेंट बाद में एज अ कैप्टन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ बिग मैच विनर मुझे इतराज हुआ। लेकिन बाबर आजम के साथ मेरी एक हिस्ट्री है, बाबर आजम को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जितनी भी थोड़ी बहुत मेरी कैपेसिटी है सपोर्ट करने की। और अब भी मेरा ये ख्याल है कि इस टीम में पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन बाबर आजम ही है। आल्दो कि वो चीज नहीं बन सका जो हम चाहते थे, बट स्टिल हमारे अवेलेबल टैलेंट में से बाबर आजम जितना अच्छा टैलेंट, उस जितना कंसिस्टेंट परफॉर्मर अब भी कोई नहीं है।